जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, वादा खिलाफी नहीं चलेगी। हरियाणा में पटवारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। 3 दिवसीय इस हड़ताल के बाद अब पटवारियों ने अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाने के संकेत दिए हैं। धरना दे रहे पटवारी के मुताबिक अभी पटवारी और सरकार के बीच किसी भी तरह की वार्ता नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हड़ताल के बावजूद भी सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि हड़ताल से वैसे जनता तो परेशान हो रही है, उसका हमें दुख है, लेकिन हमारी मंशा जनता को परेशान करने की नहीं है, बल्कि हमारी मांग ग्रेड पे बढ़ाने की है। शासन व प्रशासन से हमारी कोई बात नहीं हुई, कोई नुमाइंदा हमारे साथ आया नहीं है और हमारा दूसरा दिन धरना प्रदर्शन हमारा जारी है और कल को हमारा तीसरा दिन है। उसके बाद फैसला लेगी स्टेट कार्यकारिणी की भी ये बढ़ाया जाना है कि सरकार हमारी मांगे मांगती है तो बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार हमारी बातें नहीं मानती तो फिर ये डिसीजन लेंगे हम स्टेट लेवल पे। क्या लगता है कि आगे अगर नहीं मानेगी तो कितने % चांस है कि आगे आप जो धरने आगे जाएगा? देखो हमारी तो मांग यही है और उनकी अपना वादा करा था, वादा के खिलाफ ही हमने धरना प्रदर्शन कराया है और वो नहीं मानने की तो हम ज़्यादा चांसेस धरना आगे बढ़ाने ये अनिश्चितकाल हड़ताल पे हम चले जाएंगे। लोगों को जिस तरह की परेशानी हो जाए क्या कुछ महसूस होता है? बहुत महसूस होता है। आम जन का काम आजकल ऑनलाइन का सिस्टम है, ऑनलाइन और हर आदमी का पटवारी से काम पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो ज़मींदार है ज़मींदार का ही हमारे पे काम पड़ता है, बिना ज़मींदार भी हर तरह का जाति प्रमाण पत्र वगैरह बनता है। फैमिली आईडी में भी हमारे द्वारा कास्ट वेरीफाई होती है। तो बड़ा दुख होता है कि आम जन परेशान होता है हमारे धरने पे बैठने से और काम फिर भी हमने अगर 10 दिन यहाँ बैठते 10 दिन का पेंडिंग काम हम नहीं करना, ये नहीं है कि भी वो स्किप हो जाएगा, करना फिर भी हम नहीं है। तो हम बैठ के खुश नहीं है मगर हमारी मजबूरी है, मजबूरी के कारण हमने बैठना पड़ रहा है। तो आपकी तरफ से कई प्रयास किए गए हैं उच्च अधिकारियों से, किसी से बात? उच्च अधिकारियों से प्रशासन से पहले हमने किया था क्योंकि हमारा पहले तो इन्होंने 2016 जनवरी से लागू करने की ये बात कही थी 32,100, मगर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसा शब्द लिखा जिसमें वो हमको बेनिफिट नहीं मिला। तो प्रशासन तो हमारे साथ है, वो तो कह रहा था वो पहले ही आपका लेटर ठीक है 2016 से ही मिलना चाहिए। अब हाथ में तो शासन के है, सरकार देखे कब तक फैसला लेती है। दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट। हरियाणा में पटवारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। 3 दिवसीय इस हड़ताल के बाद अब पटवारियों ने अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाने के संकेत दिए हैं। धरना दे रहे पटवारी के मुताबिक अभी पटवारी और सरकार के बीच किसी भी तरह की वार्ता नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हड़ताल के बावजूद भी सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि हड़ताल से वैसे जनता तो परेशान हो रही है, उसका हमें दुख है, लेकिन हमारी मंशा जनता को परेशान करने की नहीं है, बल्कि हमारी मांग ग्रेड पे बढ़ाने की है। शासन व प्रशासन से हमारी कोई बात नहीं हुई, कोई नुमाइंदा हमारे साथ आया नहीं है और हमारा दूसरा दिन धरना प्रदर्शन हमारा जारी है और कल को हमारा तीसरा दिन है। उसके बाद फैसला लेगी स्टेट कार्यकारिणी की भी ये बढ़ाया जाना है कि सरकार हमारी मांगे मांगती है तो बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार हमारी बातें नहीं मानती तो फिर ये डिसीजन लेंगे हम स्टेट लेवल पे। क्या लगता है कि आगे अगर नहीं मानेगी तो कितने % चांस है कि आगे आप जो धरने आगे जाएगा? देखो हमारी तो मांग यही है और उनकी अपना वादा करा था, वादा के खिलाफ ही हमने धरना प्रदर्शन कराया है और वो नहीं मानने की तो हम ज़्यादा चांसेस धरना आगे बढ़ाने ये अनिश्चितकाल हड़ताल पे हम चले जाएंगे। लोगों को जिस तरह की परेशानी हो जाए क्या कुछ महसूस होता है? बहुत महसूस होता है। आम जन का काम आजकल ऑनलाइन का सिस्टम है, ऑनलाइन और हर आदमी का पटवारी से काम पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो ज़मींदार है ज़मींदार का ही हमारे पे काम पड़ता है, बिना ज़मींदार भी हर तरह का जाति प्रमाण पत्र वगैरह बनता है। फैमिली आईडी में भी हमारे द्वारा कास्ट वेरीफाई होती है। तो बड़ा दुख होता है कि आम जन परेशान होता है हमारे धरने पे बैठने से और काम फिर भी हमने अगर 10 दिन यहाँ बैठते 10 दिन का पेंडिंग काम हम नहीं करना, ये नहीं है कि भी वो स्किप हो जाएगा, करना फिर भी हम नहीं है। तो हम बैठ के खुश नहीं है मगर हमारी मजबूरी है, मजबूरी के कारण हमने बैठना पड़ रहा है। तो आपकी तरफ से कई प्रयास किए गए हैं उच्च अधिकारियों से, किसी से बात? उच्च अधिकारियों से प्रशासन से पहले हमने किया था क्योंकि हमारा पहले तो इन्होंने 2016 जनवरी से लागू करने की ये बात कही थी 32,100, मगर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसा शब्द लिखा जिसमें वो हमको बेनिफिट नहीं मिला।
तो प्रशासन तो हमारे साथ है, वो तो कह रहा था वो पहले ही आपका लेटर ठीक है 2016 से ही मिलना चाहिए। अब हाथ में तो शासन के है, सरकार सरकार देखे कब तक फैसला लेती है। दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट।